शहर और गिरदोनवा में धुंध ने हर मंजर धुंधला दिया। मोटरवे M2 लाहौर से पिंडी भटिया तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M11 भी लाहौर से सियालकोट तक बंद। मोटरवे M3 और M5 को भी बंद कर दिया गया। आम सड़कों पर भी ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर। लाहौर आने और जाने वाली मुतादिद परवाजें ताखीर का शिकार। मुख्तलिफ शहरों से आने वाली ट्रेनें घंटों लेट हो गई। फ़ज़ाई आलूदगी ने लाहौरियों की जान न छोड़ी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सहरे फहरिस्त। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से तजावुज़ कर गया। जहरीली फ़ज़ा से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार की बीमारियां फैलने लगी। महकमा मौसमियात का कहना है 24 घंटे के दौरान शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। सर्दी की शिद्दत में इजाफे ने चूल्हे भी ठंडे कर दिए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह और शाम को गैस गायब रहने लगी। शहरियों को नाश्ता और खाना बनाने में मुश्किलात का सामना। शहरी महंगे दामों LPG खरीदने पर मजबूर। आला हुकाम से नोटिस का मुतालिबा। मौसम सरमा में भी बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 3000 मेगावाट से भी तजावुज़ कर गया। लेस्को को 400 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश शहरियों की जान को आ गई। सारिफीन बिजली के झटकों के लिए तैयारी पकड़ लें। हुकूमत का जेबों से अरबों रुपए निकालने का मंसूबा तैयार। CCPA ने बिजली फी यूनिट 4 रुपए 66 पैसे महंगी करने की दरख्वास्तें दी। समाअत आज होगी। सारिफीन पर 36 अरब से जायद का बोझ पड़ने का खदशा। लेस्को डोलनवाल सब डिवीजन का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। प्लास्टिक फैक्ट्री से बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ी गई। लेस्को हुकाम के मुताबिक प्लास्टिक फैक्ट्री मालिक समेत मुख्तलिफ अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ट्रांसफार्मर और मीटर कब्जे में ले लिए गए। लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस और तजदीद लाइसेंस की फीसों में बेतहाशा इजाफा। लाइसेंस की फीस 5 साल के बजाय हर साल वसूल की जाएगी। लर्नर लाइसेंस की फीस 60 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी गई। मोटरसाइकिल लाइसेंस की 5 साल फीस 550 रुपए थी, अब हर साल 500 रुपए देना होंगे। कार की फीस 5 साल के लिए 950 रुपए से बढ़ाकर सालाना 1800 रुपए कर दी गई। बड़ी गाड़ियों की फीस भी बड़ी से मजीद बड़ी हो गई। हेलमेट इन्फोर्समेंट मुहिम से मोहलिक हादसात में कमी आई है। CTO अमारा अख्तर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 90% शहरियों का हेलमेट पहनना खुशाइंद है। मजीद सख्ती करनी पड़ी तो करेंगे। 1 जनवरी से ड्राइविंग लाइसेंस फीसों में इजाफा हो जाएगा। मोटरसाइकिल सवार ट्रैफिक कवानीन तोड़ने में सबसे आगे। रवा साल मोटरसाइकिल सवारों ने 33,71,000 मरतबा कानून तोड़ा। मोटरसाइकिल सवार हादसात में भी पहले नंबर पर रहे। 22 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिल्स के चालान किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल गया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। PTI का बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल। बल्ले का निशान हतमी फैसले तक बरकरार रखने का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल रहेगा। इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब। बल्ले के निशान पर बल्ले वाले से नहीं डरते। तलाल चौधरी का ऐलान। कहा PTI की सहूलतकारी अभी तक जारी है। इंतखाबात को PTI के झूठे बयानिए से कोई खतरा नहीं। नून लीग का निशान छीनकर अपील भी नहीं करने दी गई थी। मियां नवाज शरीफ को 2018 में ब्लैक डिक्शनरी के तहत नाअहल किया गया। PTI का मियां नवाज शरीफ के कागजात चैलेंज न करने का फैसला। कायद नून लीग के कागजात नामजदगी पर कोई एतराज जमा नहीं कराया जाएगा। सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि किसी भी जमात या इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए।
इलेक्शन दंगल के लिए उम्मीदवारों की स्क्रूटनी जारी। मुतअद्दिद उम्मीदवारों के कागजात इब्तदाई तौर पर नामजदगी मंजूर। इलेक्शन कमीशन का कहना है कागजात नामजदगी की हतमी मंजूरी के लिए इदारों के फीडबैक का इंतजार है। नैब, FIA और FBR से डाटा आने के बाद 30 दिसंबर को हतमी ऐलान किया जाएगा। मियां नवाज शरीफ की आम इंतखाबात में हिस्सा लेने की राह हमवार। कायद नून लीग के NA 130 लाहौर से कागजात नामजदगी मंजूर। लीगी रहनुमा बिलाल यासीन का दावा, कहते हैं कि कायद नून लीग के कागजात बगैर एतराज के मंजूर हुए। पार्टी कायद 9 फरवरी को चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। ये हमारी जो मियां नवाज शरीफ साहब की जो वकला की टीम है उनका शुक्रगुजार हैं, ख़ास तौर पे अमजद परवेज़ साहब के, इकबाल खान साहब के, जामी साहब के, जिन्होंने भरपूर तरीके से केस प्लीड किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मियां नवाज शरीफ साहब के कागजात हैं उनको बग़ैर एतराज़ के जो है मंजूर किया गया है। और अल्लाह के फजल से इलेक्शन में 8 फरवरी में मियां नवाज शरीफ साहब इस हल्के से बासानी कामयाब होकर पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा के चौथी मरतबा अल्लाह के फजल से उम्मीदवार बनेंगे। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज के लाहौर से कागजात नामजदगी मंजूर। हल्का NA 128 से अयाज सादिक को क्लीन चिट मिल गई। NA 128 और NA 123 से जमात इस्लामी के लियाकत बलोच मैदान में, NA 130 से जमात इस्लामी के सूफी खलीग भट्ट इलेक्शन लड़ने के अहल करार। उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल का तीसरा रोज। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब, शाइस्ता परवेज मलिक, ताहिरा औरंगजेब और अज़मा बुखारी के कागजात दुरुस्त करार। शीजा फातिमा और सबा सादिक को भी इजाजत मिल गई। पीपल्स पार्टी से हिना रुबानी खर, समीना खालिद कुर्की और सोनिया खान के कागजात मंजूर। नून लीग ने खवातीन की तरजीही फहरिस्त से कई अहम नाम निकाल दिए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की करीबी समझी जाने वाली खवातीन आउट। लाहौर रंग तमाम तफसीलात सामने ले आया। तहमीना दौलताना तनज़्ज़ुली सबा सादिक की तरक्की हो गई। मरियम औरंगजेब और उनकी वालिदा ताहिरा औरंगजेब एक बार फिर सरे फहरिस्त। आयशा गौस पाशा कौमी और सूबाई दोनों फहरिस्तों से बाहर। उज़्मा बुखारी का तरजीही फहरिस्त में 5वां और हिना परवेज भट्ट का 6वां नंबर। ताला ने चाहा तो ये इलेक्शन कायद मोहतरम की लीडरशिप में हम मैदान में उतर रहे हैं और इंशाअल्लाह आप सबकी भरपूर तावन और मदद से हम ये इंतखाबी मैदान अल्लाह ताला के फजल करम से हम जीतेंगे। पाकिस्तान में अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहे हैं। कामयाबी नून लीग का मुकद्दर बनेगी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का पार्टी इजलास से खिताब, कहा कि मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पहले भी मुल्क को मसाइल से निकाला, अब भी निकालेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तबीयत नासाज। कायद नून लीग का गला खराब, मामूली बुखार में मुब्तला। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने तबीयत नासाजी के बायस पार्लिमानी बोर्ड से खिताब नहीं किया। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ से चेयरमैन नून लीग राजा जफर उल हक की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा इलेक्शन पर तबादला ख्याल। सरबराह मरकजी जमीयत अहले हदीस प्रोफेसर साजिद मीर भी वफ्द के हमरा मिले। वफ्द में सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम, चौधरी काशिफ नवाज रंधावा और मलिक सुलेमान शामिल थे। सीट एडजस्टमेंट पर तफसीली बातचीत। मरकजी जमीयत अहले हदीस और नून लीग में सीट एडजस्टमेंट पर इख्तलाफात। मियां नवाज शरीफ और प्रोफेसर साजिद मीर के दरमियान मुज़ाकरात में कोई पेशरफ न हो सकी। चीफ ऑर्गेनाइजर मरकजी जमीयत अहले हदीस काशिफ नवाज रंधावा ने दिल बर्दाश्ता होकर ओहदे से इस्तीफा दे दिया। साजिद मीर ने इस्तीफा मुस्तरद कर दिया, काम जारी रखने की हिदायत। चौधरी काशिफ नवाज रंधावा ने कहा, मरकजी जमीयत अहले हदीस नून लीग की बांदी नहीं, हम इत्तेहादी जरूर है लेकिन गुलाम नहीं। इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए जाते हैं, कोई ऐसे दिल को लगाने वाली बात नहीं है। ये सारी दुनिया में दिए जाते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दिए जाते। ये इलेक्शन का कल्चर होता है, इलेक्शन गुजर जाता है, लोग भूल जाते हैं, इत्तेहादी बन जाते हैं, मिलकर हुकूमतें भी करते हैं, तो ये बातें दिल को नहीं लगाती।
इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ बयान देना नई बात नहीं। इलेक्शन कल्चर में बयान चलते रहते हैं। नून लीग कौमी असेंबली में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करेगी। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का दावा, कहा कि इत्तफाक़ राय से हुकूमत बनाने को तरजीह देंगे। NA 127 बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, PTI के सरदार लतीफ खोसा और लीगी रहनुमा अता तारड़ मदे मुकाबिल। नून लीग के पंजाब असेंबली के मुतवक्किल उम्मीदवार आसिफ म्यो कहते हैं, आसिफ जरदारी लाहौर में बैठकर ज़िमनी इलेक्शन में यहाँ से हार चुके हैं। ये हल्का नून लीग का किला था और रहेगा। PTI रहनुमा नदीम बारा के तजवीज़ कुनंदा जुल्फ़िकार खोखर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जुल्फ़िकार खोखर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए RO ऑफिस जिला कचहरी पहुंचे थे। लोअर मॉल पुलिस ने धर लिया। सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने का आज़म। चीफ सेक्रेटरी की डिविजनल कमिश्नर से डिप्टी कमिश्नर्स के दफातर को पेपरलेस करने की हिदायत। जाहिद अख्तर समान की PITB आर्काइव फाइल्स की स्कैनिंग का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। टैक्स इकट्ठा करने के लिए FBR इन एक्शन। कस्टम्स विंग की हफ्तावार छुट्टियां मनसूख। तमाम फील्ड फॉर्मेशंस हफ्तावार छुट्टियों के बावजूद 30 और 31 दिसंबर को अपनी खिदमात मामूल के मुताबिक सर अंजाम देंगे। पंजाब तियांजन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की इस्तेदाद कार बढ़ाने का मंसूबा। महकमे इंडस्ट्रीज और मवासलात मिलकर जून 2025 तक मुकम्मल करेंगे। IGT टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट और बिजनेस IT के नए शोबे कायम किए जाएंगे। पंजाब पुलिस के अफसरों के लिए अच्छी खबर। पुलिस अफसरों के 313 से जायद घर बनेंगे। हुकूमत ने बेदियां रोड पर नए घर बनाने की मंजूरी दे दी। मंसूबा 4 अरब रुपए के फंड्स से मुकम्मल किया जाएगा। मज़ार पीपी पाक दामन का 97% काम मुकम्मल। मज़ार को 31 दिसंबर से कबल ज़ायरीन के लिए खोल दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला का मज़ार पीपी पाक दामन की तज़ीन व आराइश और तोसीही मंसूबे का तफसीली दौरा। प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोटरवे का सदरन लूप 31 जनवरी से पहले ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला का SSL3 मंसूबे का दौरा। कहा, शहर में जारी तमाम मंसूबों की बरवक्त तकमील हो जाएगी। तरक्याती मंसूबों की सख्ती से निगरानी की जा रही है। गढ़ी शाहू चौक में ट्रैफिक मसाइल का हल मिल गया। गढ़ी शाहू और ड्यूरेंट रोड की जानिब से अंडरपास बनाने की तैयारियां। मंसूबे पर 3 अरब 95 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी की जाएगी। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी का बादशाही मस्जिद का दौरा। मस्जिद में नई तबरुकात गैलरी की तामीर के कामों का जायजा। 68 करोड़ रुपए से तबरुकात गैलरी का मंसूबा जेर अमल है। डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी की तरक्याती काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। रोडा का गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ ऑपरेशन। मुताद्दिद दफातर सील कर दिए। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम दारा सिटी के दफातर सील और बोर्ड मिसमार। ऑपरेशन की क़यादत इन्फोर्समेंट अफसरान एजाज अहमद, जहासी पट्टू वकास अली ने की। एजाज अहमद ने कहा कि रोडा सनती फरोख का ख्वाह है, गैर कानूनी तामीरात कायम नहीं होने देंगे। महकमा लाइफ स्टॉक के 12 अफसरों की ग्रेड 19 से ग्रेड 20 में तरक्की। डायरेक्टर जनरल तौसी डॉक्टर इकबाल शाहिद को ग्रेड 20 मिल गया। डॉक्टर आसिफ रफीक बतौर डायरेक्टर जनरल प्रोडक्शन तैनात। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर पुलिस में एहतसाब का अमल होगा बेहतरीन। पंजाब हुकूमत DIG एडमिनिस्ट्रेशन का नया ओहदा कायम करेगी। स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ने ओहदे के क़याम की मंजूरी दे दी। DIG एडमिनिस्ट्रेशन चेन ऑफ कमांड का बेहतर तायुन कर सकेंगे। पुलिस मुलाजमीन के स्पेशल बच्चों में व्हील चेयर्स तकसीम करने की तकरीब। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान ने निजी फलाही तंजीम के ताउन से 15 बच्चों में व्हील चेयर्स तकसीम की।
लाहौर पुलिस के 9 मुलाजमीन के स्पेशल बच्चों को व्हील चेयर्स दी गई। चेयरमैन अखुवत फाउंडेशन का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। डॉक्टर अमजद साकिब की आईजी पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात। आईजी पंजाब ने पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मराकिज़ के किरदार और अग़राज़ व मकासिद के बारे में आगाह किया। डॉक्टर अमजद साकिब ने पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ मराकिज़ की कारकर्दगी और खिदमात को सराहा। पीसीबी का दौरा न्यूजीलैंड के लिए कोचिंग स्टाफ तब्दील करने का फैसला। एडम हॉलियक और साइमन ग्रांट को फारिग किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक T20 सीरीज के लिए यासिर अरफात बतौर हाई परफॉर्मेंस मैनेजर जिम्मेदारी सरअंजाम देंगे। कायद-ए-आज़म बैडमिंटन, टेबल टेनिस और बास्केटबॉल टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में कैसर पिया और सोहेल मसूद फाते रहे। दूसरे मैच में मुदस्सिर रियाज मलिक और मलिक नवीद कामयाब करार पाए। तीसरे मैच में गौहर नफीस और इमरान राठौर ने फतह समेटी।